हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। प्रश्नावली 1.1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ा दिया है। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे सवाल नंबर 11 से। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कहता है? 441 और 567, 441 कामा 567 और 693 का क्या ज्ञात कीजिए? HCF ज्ञात कीजिए किसी भी द्वारा यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। तो चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बड़ा कौन है? 693 में किससे भाग देंगे? 567 का। आप किसी के साथ दे सकते हैं। 441 का इसके साथ दे सकते हैं, इसका इसके साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी तरीके से किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। चलिए करते हैं। 693 में 567 से भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, क्योंकि 693 567 में ये बड़ा है, लेकिन एक ही बार जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 567 का क्या देंगे? भाग देंगे। कितनी बार आएगा? घटाइए। 13, 3 में से 7 जाएगा नहीं, एक बगल वाले सुधार लेगा। 13 होगा, 13 में से 7 गई 6, 13 में से 7 गई 6। उसके बाद क्या यहाँ बचे? कितना? 8, और 8 में से 6 गई 2, 8 में से 6 गई 2, और 6 में से 5 गई 1। कितना? 126। अब हम क्या करेंगे? इसका भाग देंगे। ये शेषफल 0 नहीं आते, एक स्टेप क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे? 693 इक्वल टू 567 गुणित 1 प्लस 126 प्लस 126। क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया है, तो एक स्टेप लिखेंगे यहाँ पे। क्या? शेषफल इज नॉट इक्वल 0। और जब शेषफल 0 नहीं आता तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। कितने में भाग देंगे? 567 में। कितनी बार जाएगा? 3 बार ले चलते हैं। 24, 4 दूनी 8, 4 1 का 4। 4 बार ले चलते हैं। कितनी बार? 4 बार लेके चलते हैं। देखते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 हासिल था 10, 4 1 का 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गई 3, 6 में से 0 घटेगा, कितना? 6 आएगा। 1 कट गया तो बचा हमारा कितना? शेषफल कितना गया? 63। अब 63 क्या है? 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे एक स्टेप हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं। केस सेकंड लिखेंगे। क्या? 567 इक्वल टू 126 गुणा 4 प्लस 63। क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेषफल इज नॉट इक्वल 0। और जब शेषफल 0 नहीं आता तो एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब 63 का भाग किस में देंगे? 26 में। कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। हल कीजिए। 63 दूना 126। शेषफल क्या आ गया?
जीरो, और जब शेषफल जीरो आता है तो हमारा वो लास्ट स्टेप होता है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे केस थर्ड में लिखेंगे क्या, 126 इक्वल टू 63 गुणित 2 प्लस जीरो। शेषफल जीरो आया है तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल इक्वल टू जीरो। अतः हमने सबसे पहले किसका किसका लिया है, 693 और 567 का। लिखेंगे यहाँ पे 693 और 567 का HCF कितना होगा, 63। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा करेंगे किसका, 63, और हमारी एक संख्या बचे थी कितना, 441। अब 441 का और 63 का क्या लेंगे, HCF। तो यहाँ लिखेंगे पुनः यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। चलिए करते हैं, यहीं पे भाग दे देते हैं। 441 में किससे भाग देंगे, 63 से। कितनी बार जाएगा, यहाँ पे ले चलते हैं 7 बार ले चलते हैं, एक बार देखते हैं। 7 तिरिक 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 6 42 और 2 हासिल कितना हो जाएगा, 44। तो 7 बार में शेषफल हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। 7 बार में शेषफल हमारा जीरो आ गया। तो यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे केस फर्स्ट, इसमें डालेंगे हम 441 इक्वल टू 63 गुणित 7 प्लस शेषफल जीरो आया है तो लिखेंगे यहाँ पे शेषफल इक्वल टू जीरो। अतः अब पूरे का लिखेंगे 441 कामा 567 और 693 का HCF बराबर कितना, 63। यही हमारा क्या होगा, आंसर। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग q के लिए 4q और 4q प्लस 1 के रूप में होता है, 4q और 4q प्लस 1 के रूप में होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सवाल नंबर 12, 4q और 4q प्लस 1 के रूप में होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। अगर यहाँ पे 4q और q के रूप में दिया है तो हम इस संख्या को छोड़ के, q को छोड़ के कोई दूसरी संख्या मानेंगे, क्योंकि हमें इस रूप में दर्शाना है। तो यहाँ पे हम मानेंगे क्या, माना कोई धन पूर्णांक x है, क्या है, x है। तो अतः x के लिए मान क्या होगा, 4q कामा 4q प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4q कामा 4q प्लस 1 के रूप में है, 4q कामा 4q प्लस 1 के रूप में है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक बार 4q x बराबर 4q लेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे, 4q प्लस 1 लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 4q लेने पर, अब इसका हमें क्या करना है, वर्ग कर रहा है तो इसका वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर। तो चलिए वर्ग करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 4q का स्क्वायर, 4q का स्क्वायर। चलिए हल करिए। एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना 16 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। हमें किस रूप में व्यक्त करना है? 4q के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे होगा? तो चलिए एक्स स्क्वायर बराबर 16 को कितना लिखेंगे 4 गुणित 4। अब देखो 4 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद q स्क्वायर है, q लिखना है तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? मान लेंगे। इसकी जगह हम क्या करेंगे? मान लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे q बराबर 4q स्क्वायर, q बराबर 4q स्क्वायर। जहाँ ये क्या है? एक पूर्णांक है। जहाँ ये क्या है? एक पूर्णांक है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू क्यू, 4 इंटू क्यू, क्योंकि हमने 4q को क्या मान रखा है? x मान रखा है। 4q स्क्वायर को क्या माना है? q माना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4q। यही हमको क्या करना था? दर्शाना था। चलिए अब देखते हैं x बराबर क्या लेने पर? 4q प्लस 1 लेने पर। x बराबर 4q प्लस 1 यहाँ पे लिख देते हैं लेने पर। चलिए अब हल करते हैं। क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x बराबर 4q प्लस 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे q की जगह x भी रख सकते हो, q की जगह x भी रख सकते हो, r भी रख सकते हो, x कुछ भी रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 4q का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b 2 इंटू a का मान कितना है? 4q इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। अब इसको हल करिए। एक्स स्क्वायर बराबर होगा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 का 8, 8q प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? हमको 4 के रूप में दर्शाना है, 4q प्लस 1 के रूप में। तो 4 क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब क्या करेंगे? इसकी जगह क्या मान लीजिए? q मान लीजिए। क्या मान लीजिए? q। तो यहाँ लिखेंगे q बराबर 4q स्क्वायर प्लस 2, 4q स्क्वायर प्लस 2। जहाँ ये क्या है? एक पूर्णांक है। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, 4 इसके बराबर क्या रख देंगे? हम q रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4q प्लस 1। यही हमको क्या करना था? दर्शाना था। अब लिखेंगे क्या? अतः a बराबर 4q कामा 4q प्लस 1 क्या है? धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर कितना? 13। सवाल नंबर 13 क्या कर रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 378, 180 और 420 का क्या ज्ञात कीजिए? HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं सवाल नंबर 13। 378, 180 और 420 का क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? इन बड़ी संख्याओं को ले लेते हैं। 378 इज लेस देन 420। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या? यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से
ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। 378 का भाग देंगे 420 में, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 378। क्या करेंगे अब? घटाएंगे। चलिए 10 में से 8 गई, 2, एक बच्चा, एक इससे उधार लेगा, 11, 11 में 7 गई, 4, यहाँ कट गया। अब कितना आया? 42। चूँकि शेषफल हमारा 0 नहीं है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। आप यहाँ केस की जगह चरण लिख सकते हो, स्टेप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 420 = 378 गुणा 1 प्लस 42। शेषफल 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शेषफल इज नॉट इक्वल 0। और जब शेषफल 0 नहीं आता तो हमें एक स्टेप क्या करना पड़ता है? आगे बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब देखो लास्ट में 8 है, इधर कितना है? 3 है। ये 2 अंक है, ये कितना है? 3 है। कितनी बार ले चलेंगे? 9 बार। 9 का पहाड़ा 2 में, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 चौक 36 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 37। अब घटाइए, शेषफल कितना आ गया? 0। और जब शेषफल 0 आता है तो यहाँ पे लास्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? केस सेकंड में लिखेंगे 378 = 42 गुणित 9 प्लस 0। अब शेषफल 0 आया तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? शेषफल = 0। शेषफल = 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, हमने 2 का लिया ना तो पहले 2 को करेंगे। अतः 378 और 420 का HCF बराबर कितना? 42। HCF बराबर कितना? 42। अब हम क्या करेंगे? दोबारा करेंगे किसका? 42 का और 300 इसका 180 का। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुनः यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे? 180 में किसका भाग देंगे? 42 का। 180 में किसका भाग देंगे? 42 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार ले चलते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। माइनस कीजिए, 0 में से 8 जाएगा नहीं, एक उधार लेगा, कितना होगा? 10 में से 8 गई 2, यहाँ कितना बचा? 7, 7 में 6 गई 1, कितना आ गया? 12। अब शेषफल 0 नहीं है तो एक स्टेप लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे इसका केस फर्स्ट लिखेंगे क्या? 180 = 42 गुणित 4 प्लस 12। शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? शेषफल इज नॉट इक्वल 0। शेषफल इज नॉट इक्वल 0। और जब शेषफल 0 नहीं आता तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब 12 का भाग देंगे किसमें? 42 में। कितनी बार जाएगा? 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 ज़्यादा होगा तो 12 तिहाई 36, 3 बार ले चलते हैं। माइनस कीजिए, 2 में से 6 जाएगा नहीं, एक उधार लेगा, 12 में से 6 गई 6। अब शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक स्टेप और लिखेंगे। चलिए एक स्टेप लिखते हैं। केस 2 में लिखेंगे क्या? 42 बराबर 12 गुणित 3 प्लस 6। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया तो लिखेंगे क्या? शेषफल इज नॉट इक्वल 0। शेषफल इज नॉट इक्वल 0। और जब शेषफल 0 नहीं आता तो एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है।
चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब 6 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6 दूनी 12। अब शेषफल क्या आ गया? हमारा 0 आ गया। तो ये लास्ट स्टेप होगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं केस थर्ड। क्या लिखेंगे? 12 = 6 गुणित 2 + 0। अब शेषफल 0 आ गया। लिखेंगे यहाँ पे शेषफल = 0। अतः किसका? सबका 378, 180 और लास्ट में कितना है? 420 का HCF बराबर कितना होगा? 6। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14। 14 नंबर का रहा क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 का भाग देने पर 398, 436 और 542 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना बचे? शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 बचते हैं। तो चलिए देखते हैं 398, 436 और 542। 398, 436, 436 और 598 और 542 है। 542 में शेषफल क्रमशः क्या बचते हैं? 5, 7 और 11। 7, 11 और 15 ये हमारे क्या बचते हैं? शेषफल बचते हैं। अब क्या करेंगे? इनमें से इसको घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या का हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। लास्ट में जो HCF आएगा वही हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। तो चलिए 398 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 391। 436 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 425। अब 542 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? 527। अब इनका हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। चलिए करते हैं सबसे पहले कितना? हम इन दोनों का लेके करते हैं। 425 > 527। चलिए हल करते हैं। यहाँ ऊपर से करते हैं, थोड़ा सा यहीं कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 527 में 425 का क्या देंगे? भाग देंगे। चलिए करते हैं। कितनी बार ले जाएंगे? एक बार ले जाएंगे। माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7 में से 5 गई 2, 0, 1, 102। शेषफल 0 नहीं आया। अगर शेषफल 0 आता तो हमारा लास्ट स्टेप होता। तो जहाँ पे लिखेंगे क्या? केस फर्स्ट में लिखेंगे 527 = 425 गुणित 1 + 102। शेषफल इज नॉट इक्वल 0। शेषफल 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? शेषफल इज नॉट इक्वल 0। जब शेषफल 0 नहीं आता तो एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब 102 का भाग देंगे किसमें? 425 में। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। चलिए 4 बार ले चलते हैं। 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 1 4। माइनस कीजिए
15, 5 में से 8 जाएगा नहीं, एक हासिल लेगा 15, 15 में से 8 गई 7, यहाँ बचा कितना 1, 4 में 4 जीरो हो गया। फिर हमारा शेषफल जीरो नहीं आया, और जब शेषफल जीरो नहीं आता तो एक स्टेप लिखना पड़ता है। तो चलिए लिखते हैं, केस सेकंड में 425 = 102 गुणित 4 + 17। अब शेषफल जीरो नहीं आया है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, शेषफल इज नॉट इक्वल 0। शेषफल इज नॉट इक्वल 0। जब शेषफल जीरो नहीं आता तो एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए बढ़ाते हैं। अब 17 का भाग देंगे किसमें, 102 में। कितनी बार जाएगा, 17 छक्का 102। शेषफल क्या आ गया 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है हमारा लास्ट स्टेप। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, केस थर्ड में लिखेंगे क्या, 102 = 17 गुणित 6 + 0। अब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, शेषफल = 0। अतः किसका किसका, 2 का हमने लिया है पहले ना, लिखेंगे अतः 425, 527 का HCF बराबर कितना होगा 17। अब क्या करेंगे, अब हम 17 का और 391 का HCF निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुनः यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से। चलिए यहाँ पे भाग देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 391 में कितने का, 17 का। कितनी बार जाएगा, 391 में 17 का कितनी बार जाएगा, 2 बार ले चलते हैं पहले। 17 दूना 34, 9 में से 5 4 गई 5, 1 उतारेंगे, 17 तिरिक 51। एक ही स्टेप में हमारा आ गया। तो इसको लिखेंगे क्या, लास्ट स्टेप है हमारा। यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट, 391 बराबर 17 गुणित 23 + 0। शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल = 0। अतः अब पूरे का लिखेंगे, 398, 436, 542 का HCF बराबर कितना 17। और जो हमारी क्या है बड़ी संख्या है 17, ये क्या है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखते हैं क्या कर रही है। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन का प्रयोग करके बताइए कि ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967, 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 5 और 7 बचता है। शेषफल 5 और 7 बचता है। तो चलिए देखते हैं 2053 और 967 में भाग देते हैं। सवाल नंबर 15, 2053 और 967 में शेषफल कितना बचता है क्रमशः 5 और 7। 967 है, सॉरी, शेषफल कितना बचता है क्रमशः 5 और 7। माइनस कीजिए इसमें से,
जो संख्या आएगी उसी का हम क्या निकालेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF निकालेंगे। तो चलिए 2053 में से 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, बचा कितना 4, 2048। इसका करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना 960। अब लिखेंगे यहाँ पे हल में यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। चलिए करते हैं। 2048 में 900 किससे 60 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा देखते हैं। सबसे पहले इसको हम 9 दूनी 18 कितनी बार ले चलते हैं, पहले 2 बार ले चलते हैं, देखते हैं। 2 जीरो हम्मा 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 हासिल 9। इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 8, 4 में से 2 गई 2, 10 में से 9 गई 1, कितना आया 128। शेषफल हमारा 0 नहीं आया तो एक स्टेप लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए लिखते हैं। केस फर्स्ट में लिखेंगे क्या, 2048 बराबर 960 गुणित 2 प्लस 128। अब शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, शेषफल इज नॉट इक्वल 0। शेषफल इज नॉट इक्वल 0। जब शेषफल 0 नहीं आता तो एक स्टेप हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। 128 का भाग दें किस में, 960 में। कितनी बार जाएगा, 7 बार ले चलते हैं। 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, हासिल लगा 5, 7 दूनी 14 और 14 5 19 हासिल लगा 1, 7 1 का 7, 1 हासिल 8। चलिए माइनस कीजिए। 0 में से 6 जाएगा नहीं, एक बगल वाले से क्या लेगा, उधार लेगा, तो 10 हो जाएगा। 10 में 6 गई 4, बगल वाला कितना हो गया 5। अब 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, वो बगल वाले से उधार लेगा, कितना हो जाएगा 15। 15 में से 9 गई 6। अब यहाँ पे कट गया। अब शेष फिर हमारा कितना आ गया, 64 आ गया। तो चलिए यहाँ पे एक स्टेप फिर से लिखेंगे। स्टेप क्या लिखेंगे, सेकंड में 960 इक्वल टू 128 गुणित 7 प्लस 64। यहाँ पे लिखेंगे क्या, शेषफल 0 नहीं आया तो लिखेंगे क्या, शेषफल इज नॉट इक्वल 0। जब शेषफल 0 नहीं आता तो लिखना पड़ता है शेषफल इज नॉट इक्वल 0। और जब शेषफल 0 नहीं आता तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। और 64 का भाग देंगे किस में, 128 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। घटाने पे कितना आ गया, 0। अब शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप चलिए लिखते हैं। केस थर्ड में 128 बराबर 64 गुणित 2 प्लस 0। अब शेषफल हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल इक्वल टू 0। अतः 2053 और 967 की बड़ी संख्या बराबर 64। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा प्रश्नावली 1.1 आज समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका जवाब। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोही साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल थॉट सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए सुनते हैं मोटिवेशनल थॉट। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है,
जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले अलग अलग। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, आप लोग भी इस मोटिवेशनल थॉट की तरह अपनी लाइफ में हमेशा संघर्ष करते रहिए। कभी हताश मत होइएगा, कभी हताश मत होइएगा, जिससे आपकी आने वाली सारी कठिनाइयाँ दूर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों।